Hello friends, myself Dr. Harshmeer. So today's topic is on indigestion. आज हम बात करेंगे indigestion के बारे में, जो बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं और आयुर्वेद में इसे अजीर्ण कहते हैं या अग्निमंद्य कहते हैं और ये सभी रोगों का रूट कॉज माना जाता है। रोगः सर्वे अपि मंद अग्नु, सारी डिजीज का मेन रूट कॉज है वीक डाइजेस्टिव फायर, मतलब मंद अग्नि। अगर अग्नि यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है हमारी वो ठीक है तो बॉडी हेल्थी है, अगर अग्नि वीक है तो उसे हम कहेंगे इनडाइजेशन और उसे डिजीज स्टेट माना जाएगा। फिर अजीर्ण की अगर हम देखने चाहे प्रॉपर डेफिनेशन तो वो क्या है, तो अजीर्ण को हम कह सकते हैं कि जब खाया हुआ भोजन प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो उसे हम अजीर्ण कहते हैं। अजीर्ण और इनडाइजेशन को समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार 4 टाइप्स की अग्नि होती है। तो वो कौन कौन सी अग्नि है? तो एक फर्स्ट है सम अग्नि। सम अग्नि जो नेम सजेस्ट करता है, सम अग्नि मतलब प्रॉपर डाइजेशन, कुछ भी नहीं होता उसमें, ना ही गैस होती ना ही एसिडिटी होती है, खाया हुआ खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है। फिर होती है मंद अग्नि। मंद अग्नि का मतलब है वीक फायर, जो मेन कॉज है इनडाइजेशन का। उससे फिर क्या होता है, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, हैवीनेस होती है, ये सब होता है। फिर थर्ड वन इज तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि का मतलब एक्सेसिव एसिडिटी, एक्सेसिव बर्निंग सेंसेशन, अग्नि ज्यादा है, इसे तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं। और फिर होती है विषम अग्नि, जो इरेगुलर है, कभी गैस होता है तो कभी एसिडिटी होती है, मतलब इरेगुलर होता है, तो इसे विषम अग्नि कहते हैं। ये थी 4 टाइप्स की अग्नि। अजीर्ण के कॉजेस क्या है, मीनिंग के इंडाइजेशन कब होती है? तो इंडाइजेशन जब होती है जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, टाइम पे खाना ना खाना, गलत फूड कॉम्बिनेशन खाते हैं, तो इससे इंडाइजेशन होती है। फिर कुछ और भी कारण है, जैसे कोल्ड फूड खाना, जंक फूड, ऑयली फूड खाना, दिन में सोना, रात को देर से खाना, फिर चिंता, शोक, भय, ये सब अग्नि को कमजोर कर देते हैं। स्ट्रेस भी अग्नि को वीक कर देता है। फिर अजीर्ण के लक्षण क्या है? तो नॉर्मल जो हम फील करते हैं, जैसे पेट में हैवीनेस रहना, भूख ना लगना, ब्लोटिंग जिसे हम आद्यमान कहते हैं, हुल्लास, नोजिया, तो ये सब अजीर्ण के लक्षण है। अब अजीर्ण की, इंडाइजेशन की आयुर्वेद में बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसे हम कहते हैं दीपन, पाचन, लंघन। दीपन यानी अग्नि को पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर पाचन, आम को डाइजेस्ट करो, और फिर लंघन, लाइट फूड या फास्टिंग करो। अब कुछ प्रिवेंशन टिप्स भी है जिसे हम उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर हम दीपन, पाचन, लंघन नहीं करना है तो वो क्या क्या हम टिप्स कर सकते हैं, जिसे हम परहेज भी कह सकते हैं। तो भोजन टाइम पे खाना, भूख लगे तभी भोजन खाना है, गर्म पानी पीना है, स्ट्रेस कंट्रोल करो, रात का खाना हल्का खाना है, मेक श्योर करो कि सोने से 2-3 घंटे पहले आपका डिनर खत्म हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति अग्नि का ख्याल रखता है वो रोगों से दूर रहता है। अब हम थोड़ी मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी वही है, इंडाइजेशन का मतलब है पेट का खाना प्रॉपर डाइजेस्ट ना होना, और ये डिजीज कम और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ज्यादा है। आज इंडिया में तीन में से एक इंसान इंडाइजेशन से परेशान है, और उसमें भी मेन कॉज ऑफ इंडाइजेशन है ओवर ईटिंग, ऑयली फूड, लेट नाइट डिनर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्मोकिंग, लेस वाटर इनटेक, टी, कॉफी एट एम्प्टी स्टमक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके सिम्टम्स भी वही है, चेस्ट के पास चलन, गैस, बर्पिंग, हैवी पेट और फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसकी ट्रीटमेंट में मेन तो लाइफस्टाइल चेंजेस है, स्मॉल मील्स, स्लो ईटिंग, 30 मिनट्स वॉक्स आफ्टर ईटिंग, स्ट्रेस कम करो, और कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं लोग, रोज एंटी एसिड लेते हैं, खाना स्किप करना। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।